तो दोस्तों ब्रॉयलर बर्ड एक ऐसा बर्ड है कि उसका जो होता है इम्यून सिस्टम बहुत ही आज बेटा 5 दिन का हो गया तू। हाँ, हमने लो बजट का इसी फार्म बनाना है तो हम अपने फार्म की चौड़ाई घटा देंगे और लंबाई को बढ़ा देंगे। कभी भी जो चिक्स होता है उसका फीड कितना इनटेक कर रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम चकाचक है। और अभी मैं सुबह सुबह फार्म में आ गया। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और बाहर का वेदर आज थोड़ा क्लाउडी है, मतलब बाहर बादल है और इसलिए टेम्परेचर बनाने के लिए दिन में भी हमारा आज मुझे लग रहा है हमारी गैस कंजप्शन होने वाली है, क्योंकि टेम्परेचर बनाना ज़रूरी है। और बाकी चिक्स अच्छा दिखता है। आज इसका है 5th डे। आज बेटा 5 दिन का हो गया तू। हाँ, तो गाइस आज हमारे चिक्स का 5th डे और बाकी मेडिसिन वगैरह मेरे ख्याल से कल ही की हम रिपीट करने वाले हैं आज। और क्योंकि 2-2 दिन का कोर्स करा रहे हैं। इससे पहले हमने एंटीबायोटिक का भी 2 दिन का कोर्स कराया था और एक्चुअली 3 दिन का कराते हैं, बट हमें ग्रोथ जल्दी चाहिए तो हमने 1 दिन एंटीबायोटिक का कट करके हमने ग्रोथ के लिए आपका किडनी लगा दिया है। तो किडनी हमने पहले लगा दिया क्योंकि हमें चाहिए, हमारा टारगेट है 32 दिन में हमारा 2 किलो से ऊपर होना चाहिए। तो चिक्स अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। कोई मर रहा है तो मोर्टालिटी हो रही है तो लूज बर्ड की। तो दोस्तों ऊपर वाले से हम यही दुआ करेंगे कि हमारे फार्म में कोई नई डिजीज़ नहीं आए और कोई वायरल कोई बैक्टीरिया बाहर से ना आए। इसलिए हम जो बाहर से भी जो विजिटर आएंगे हमारे फार्म में, कंपनी वाले या कोई भी आएगा चाहे XYZ, तो उसके लिए हम डिप बनाने वाले हैं और सैनिटाइजर वगैरह भी सब व्यवस्था करने वाले हैं। और दोस्तों हम टेम्परेचर भी कल वाला ही आज भी रखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये टेम्परेचर मेरे ख्याल से 7 दिन तक यही वाला मेंटेन करना पड़ेगा और 7 दिन के बाद फिर से हम 8वें दिन में टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो तब तक 7 दिन तक हमारा अभी 32 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। सो गाइस अभी दिन के बज रहे हैं 4 और टेम्परेचर अभी हाई जा रहा है। तो बाहर पे है 30 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर है और हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता 35 तक। तो मैंने ऑटो में भी नहीं रखा था, तो अचानक से अंदर आके देखा तो गैस बन गई है, अमोनिया बन गई है और थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो मैंने आके फ़ैन ऑन कर लिया, फ़ैन को ऑटो में रख दिया और देखिए फ़ैन जो भी गर्मी है फार्म की वो बाहर निकाल रहा है। तो अभी चिक्स भी काफ़ी हैप्पी है। ये देखिए चिक्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से जब से वो ऑन हुआ है तब से बिल्कुल कंफर्ट फील कर रहे हैं और बढ़िया से वाटर इनटेक और फीड इनटेक बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। और सारे चिक्स अलग अलग हैं, बिल्कुल बड़े मस्त में। ये देखिए दोस्तों हमारे चिक्स के आज 5वां दिन का है। ये देखिए पंख भी आने लगे, बिल्कुल बढ़िया ढंग से इसके पंख आ गए। और कभी भी जो चिक्स होता है उसका फीड कितना इनटेक कर रहा है, 50% 60% कितना इनटेक कर रहा है वो भी चेक करना चाहिए। उसका ये भोजनदानी पकड़ के आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं चेक करो अच्छा कर रहा है इनटेक, बढ़िया खा रहा है या लड़का। तो दोस्तों 5वें दिन की रात है और मैं अभी फार्म पे आ गया हूँ और इससे पहले जिया जी यहाँ पे थे। तो मेरा ये मानना है कि मैंने ब्रूडिंग से ये सीखा कि अगर रात के टाइम पे आपने जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है उस टाइम पे आपने बच्चे को संभाल लिया, चिक्स को संभाल लिया और टाइम पे आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, फीड इनटेक कर रहा है, वाटर इनटेक कर रहा है और टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका कुछ मैनेजमेंट देखता है। तो रात के टाइम पे ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है ब्रूडिंग के टाइम पे। थोड़े दिन की बात है तो उस टाइम पे थोड़ा अगर फार्मर मेहनत कर ले तो मे बी रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। तो दोस्तों ब्रॉयलर बर्ड एक ऐसा बर्ड है कि उसका जो होता है इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि 30 से 40 डेज़ की इसकी साइकिल होती है तो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो उस हिसाब से इसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता क्योंकि फास्ट ग्रोथ करनी होती है इससे। तो इम्यून सिस्टम इसका वीक रहता है। और जो अपने नॉर्मल बर्ड रहते हैं, देसी बर्ड रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उनके लिए इतना कुछ तामझाम ना करें तो चल जाता है, बट इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखनी होती है।
दोस्तों हमें कुछ फार्मर भाइयों का कमेंट भी आया था कि मोर्टालिटी का अपडेट दीजिए। तो मोर्टालिटी अभी तक आज 5वां दिन है, तो 5वें दिन तक हमारी मोर्टालिटी है 70। तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल या बिलो नॉर्मल है, क्योंकि और हमारा जो मैनेजमेंट था उसमें भी थोड़ा बहुत जो छोटी एक आधी चीज़ें जब हमने बर्ड डाला तो एक आधी चीज़ों की मिसिंग थी। हमें जब हमने बर्ड डाला उस टाइम पे हमें ज्ञात हुआ कि ये होना चाहिए था। फार्म पे थोड़ा बहुत इस चीज़ की कमी हो रही है, जैसे कि पार्टीशन बैरियर की कमी थी, और पार्टीशन थी हमारे पास बट बैरियर की कमी थी। हमने पहले कुछ और सोचा था, बाद में जब बर्ड आया तब कुछ और हुआ, और थोड़ा बहुत पैकिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो इन सब के बावजूद भी हमने अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस की है, और बर्ड भी थोड़ा अच्छा है अभी तक, और देखते हैं बाद में तक क्या होता है। बट हम अब डेली की तरह और मेहनत करते जाएंगे। दोस्तों हमें एक आधी और फार्मर भाइयों का कमेंट आया था कि हमने 5000 बर्ड का ईसी फार्म बनाना है, या हमने लो बजट का ईसी फार्म बनाना है। तो मैं उन फार्मर भाइयों को अपनी ओर से ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप लो बजट में भी ईसी फार्म बना सकते हैं। जैसे कि हमारा जो खर्चा हुआ वो 55 लाख तक हमारा खाली फार्म बनाने में खर्चा हुआ, बट इससे भी कम में ईसी फार्म बन सकता है। वो कैसे बन सकता है ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। उसमें हम लोग ये करेंगे गाइस, जैसे कि इसमें 4 निपल लाइन और 3 फीडिंग लाइन है, इसकी विड्थ है 40 फीट। तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने फार्म की चौड़ाई घटा देंगे और लंबाई को बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारी लाइनें कम होंगी। तो अगर इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 34 फीट रखेंगे, तो इसमें 2 फीडिंग लाइन और 3 निपल लाइन इनफ है। हमने इसकी चौड़ाई 40 फीट करी है, तो इसमें हमें 4 निपल लाइन और 3 फीडिंग लाइन रखनी पड़ी है। तो दोस्तों अगर ये लंबा हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जस्ट लाइन के थोड़ा पाइप बढ़ जाएंगे और थोड़ा पॉट्स बढ़ जाएंगे, अलग से कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी जो है आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी और आपकी फार्म की कैपेसिटी भी ठीक ठाक हो जाएगी। और दोस्तों इसी फार्म जब भी हमने बनाना है तो बड़ी कैपेसिटी का बनाना है, बड़े वॉल्यूम में काम करना है इसी फार्म में। जैसे कि 5000 बर्ड, 3000 बर्ड, 4000 बर्ड को अगर इतने छोटे मात्रा में अगर हम इसी फार्म बनाएंगे तो उसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि इतने कम बर्ड पालने के लिए हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका कोई तुक नहीं है। तो जब भी हम इसी फार्म बनाएं तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मेरे ख्याल से मिनिमम 8000 बर्ड का तो होना ही चाहिए, 7-8 हज़ार बर्ड, 8000 बर्ड मिनिमम से स्टार्ट करना चाहिए। और जब भी 50-60 लाख का बजट हो तो 60-70 का बजट हो तो इसी फार्म अगर 300 फीट मिनिमम लंबा है तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 लाइनें लगा रखी हैं, 4 निपल लाइन लगा रखी, 3 फीडिंग लाइन लगा रखी। तो अगर और लंबा होता तो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग बढ़ती, बट कैपेसिटी बढ़ जाती। दोस्तों मैं फार्म लंबा बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे कि अभी हमारे फार्म में 6 एग्जॉस्ट फैन लगे, अगर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाती, इसमें फ़ैन उतने ही लगते जितने कि अभी लगे, और इसकी जो लाइनें हैं उतनी ही लगती जितनी अभी लगी हैं। तो हमें जस्ट लाइनों की लंबाई बढ़ानी होती है, तो उसमें थोड़े कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है, बट आपकी फार्म की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। और दोस्तों लास्ट में आज हमने क्या मेडिसिन दी थी, हमने मेडिसिन वही जो 4th डे दी थी वही रिपीट किया। आज भी हमने इनको लीवर टॉनिक प्लस मल्टीविटामिन दिया है। और दोस्तों आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। अगर हमारी वीडियोज़ आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ गाइज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग। बाय बाय।